हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा होंगे। नाम है स्टे तलहा। वॉचिंग तो गाइस। गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 70 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था मोहसिन भाई के। उन्होंने मथुरा रह कर ही वहां द्वारका द्वारिका नगरी नगरी का का निर्माण कर लिया और जरासंध के बार बार आक्रमण करने की वजह से उन्होंने अब फैसला कर लिया है क्या अब मथुरा को छोड़कर द्वारिका चले जाना ही उचित बेहतर है। होगा। और रमन सागर जी ने क्या कहा, अब वो लीला भी हमें देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा रातों रात सोए हुए मथुरा वासियों को वो द्वारिका द्वारका में ले आए। लेकर तो तो गाइस ये गाइस देखते देखने हैं के अब लिए नेक्स्ट चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। द्वारिका नगरी, हाँ जी, चेक करें, हैवी जबरदस्त निर्माण हो चुका है उसका यार, मजा आ गया। हे विश्वकर्मा, कैसे कमाल के लग रहे। देवराज इंद्र को विश्वकर्मा का प्रणाम। हे देवशिल्पी, इस समय आप प्रभु की वो महान सेवा करने जा रहे हैं जिसका सौभाग्य सारे ब्रह्मांड में आज तक और किसी को नहीं मिला। अर्थात जिनके संकल्प मात्र से सारे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है, उनका अपना घर आप निर्माण करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को हम भी खोना नहीं चाहते, इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि इस महान सेवा में कुछ योगदान का अवसर आप हमें भी दीजिए। देवराज, सेवक को आज्ञा दीजिए, कहिए आपकी क्या इच्छा है। हमारी अमरावती में जिस सभागृह में देवताओं की सभा होती है, उस सभा में जब तक बैठे रहे तब तक प्राणी को न भूख प्यास सताती है, न बुढ़ापा आता है, न ही मृत्युलोक का कोई नियम वहां लागू होता है। हमारी परम कामना है स्वर्गलोक की उस सुधर्मा सभा को प्रभु की सेवा के लिए द्वारिका में स्थापित करें। इसलिए हम अपनी सुधर्मा सभा के भवनों को स्वर्ग से अपने साथ ही उठा लाए हैं। ओ यार क्या बात है, वो देखो जबरदस्त कमाल है। द्वारिका नगरी का निर्माण हो रहा है यार, सारे देवी देवता अपना अपना हिस्सा डाल रहे। जैसी आपकी आज्ञा, मैं इसको द्वारिका के मध्य में स्थापित कर दूंगा। द्वारिका के मध्य में स्थापित कर दूंगा। इधर बैठकर ना मोहसिन भाई भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना बूढ़ा होगा। हमारी भी एक प्रार्थना है। देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर को विश्वकर्मा का प्रणाम। कहिए देव, सेवक के लिए क्या क्या है। हम भी प्रभु के श्री चरणों में अपनी सेवा अर्पण करना चाहते हैं, इसलिए हम ये अक्षय पात्र द्वारिका के ऊपर आकाश में रखने आए हैं, जिससे द्वारिका में रहने वाले किसी प्राणी के घर में कभी किसी वस्तु अथवा संपदा की कमी नहीं। ओए हाय 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 हाय। प्रभु, आपके आशीर्वाद से और देवी भगवती की शक्ति के द्वारा द्वारका नगरी का निर्माण कार्य सफल हो गया। हाँ, हो गया। समस्त देवताओं ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दिव्य पदार्थ आपके श्री चरणों में भेंट किए हैं। देवराज इंद्र ने अपनी सुधर्मा सभा को स्वर्ग से लाकर द्वारिका में स्थापित कर दिया है। प्रभु, कुबेर ने देवताओं के अक्षय पात्र को भेंट किया है
उस अक्षय पात्र को मैंने द्वारिका के आकाश में स्थापित कर दिया है प्रभु। हे विश्वकर्मा, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हुए हैं। जब तक इस धरा पर द्वारिका नगरी का नाम रहेगा, तब तक इस धरती के समस्त शिल्पी आपको अपना भगवान मानकर आपकी पूजा करेंगे। विश्वकर्मा। अब हम अपने मथुरा वासियों को आज ही द्वारिका भेज देंगे। क्षमा करें प्रभु, परंतु मथुरा को शत्रु सेना ने चारों ओर से घेर लिया है। मथुरावासी जाएंगे कैसे? उसकी चिंता आप न करें देवशिल्पी, मथुरावासी भी चले जाएंगे और शत्रु का घेरा भी वही रहेगा। यार लीला देखने को मिलने वाली कृष्णा की। बलराम। प्रभु, आपने मुझे बुलाया? हाँ क्रूर जी। कहिए, क्या आज्ञा है प्रभु? आज्ञा तो कुछ भी नहीं, परंतु आपको यह बताना है कि अब वो समय आ गया है जब हम मथुरा का त्याग कर दें। प्रभु, मथुरा। ये बात तो आप पहले भी कह चुके हैं, परंतु आपने अभी तक ये नहीं बताया कि यहां से निकलकर जाएंगे कहां? जिस नगरी में जाना है उसका निर्माण हो चुका है। परंतु यहां से निकलेंगे कैसे? इस नगर को तो शत्रु ने चारों ओर से घेर रखा है। यहां से निकलने का प्रबंध भी हो जाएगा, उसकी चिंता आप न करें। जो भी हमारे आश्रित होगा उसके योगक्षेम का प्रबंध हमारे जिम्मे होगा। जी प्रभु। इस बार हम युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि इस नगरी को भूखा मार देंगे। यवन की सेना मथुरा को पश्चिम की ओर से घेर ले, मगध की सेना उत्तर की ओर, महाराज शल्य पूर्व की ओर। राजकुमार शिशुपाल, आप मथुरा को दक्षिण की ओर से घेर लें। घेरा इतना मजबूत हो कि मथुरा के सभी मार्ग चारों ओर से बंद हो जाए, न कोई अंदर आ सके और न कोई बाहर निकल सके। इस बात का पूरा ध्यान रहे कि बाहर से अनाज का एक एक दाना भी नगर के अंदर न आ सके। देवी योग माया। श्री चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। मेरे लिए क्या क्या है सर्वेश्वर? योग माया, इस समय मथुरा में हमारे जितने भक्त हमारे साथ चलने को तैयार हों, उन सबको अपने आंचल में समेटकर इस प्रकार द्वारिका पहुंचा दो कि वहां जाकर उन्हें ऐसा लगे कि वे सदा से वहीं रहते आए हों। क्या बात है। वहां जाने वाले प्रत्येक प्राणी के अंतर्मन में जो भी कामनाएं निहित हों, उन सब को पूर्ण कर दो। जो आज्ञा सर्वेश्वर। ओए होए होए होए, सारी मथुरा नगरी द्वारिका में आ गई। वासी जो है, ओए यार हैवी, क्या बात है।
बात ना लगे, वो हमेशा रहती इधर योग आए। माया ने इधर आए। केवल अपने आंचल के संकेत मात्र से जिन भक्तों को क्षण भर में मथुरा से द्वारिका पहुंचा दिया था, उनकी बुद्धि को भी महामाया ने कुछ इस प्रकार भ्रमित कर दिया कि उन सबको ऐसा लगने लगा जैसे वे सदा से इसी नगर में रहते आए रहते हैं। आ रहे हैं उन्हें इस बात का भान भी नहीं हुआ कि वो कि वे किसी दूसरे नगर से यहाँ आए हैं। आए हैं। उनके जीवन का दैनिक व्यवहार उसी प्रकार चलने लगा जैसे सदा से चलता आया था। यार सब गए, परंतु श्री कृष्ण और बलराम उनके साथ नहीं गए, अच्छा क्योंकि उन्हें जरासंध के साथ कुछ लीला करनी थी। जरासंध की सेना मथुरा के गिर्द चारों ओर से घेरा डाले खड़ी थी। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट था, मजा आ गया। काफी क्वेश्चन थे जो मोहसिन भाई क्लियर हो गए कि किस प्रकार द्वारका नगरी की स्थापना हुई है। और आपने देखा कि इंद्रदेव जो हैं वो किस प्रकार वो अपना सारे देवताओं ने अपना दिव्य कुछ ना कुछ दान किया है। और उसके बाद कृष्णा जी ने योग माया जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि इस प्रकार आपने मथुरा वासियों को द्वारिका लेकर जाना कि उनको लगे कि हम कितने युगों युगों से यहाँ यहीं रह पर रहे रहते हैं। आए हैं भाई। और उसके बाद इसी तरह ही हुआ, सारे मथुरा वासियों को वहां पहुंचा दिया गया, केवल कृष्णा जी और बलराम जी नहीं वहीं गए। रुके, वो भी इसलिए कि उन्हें जरासंध के साथ कोई मुआहिदा करना यार भाई। मुझे जरासंध की समझ नहीं आती। जरासंध अभी भी पराजित अब उसने देखा है क्या किया है? अब उसने सारे मथुरा को घेर लिया। उसने क्या एक अनाज का दाना भी अंदर ना जा कह रहे सके। हैं कि इस बार हम युद्ध नहीं करेंगे, हाँ। हम वो मथुरा वासियों को भूखे ही मार देंगे मार भाई, देंगे। कि ना अंदर से कोई बाहर आ सकेगा ना बाहर से कोई अंदर अंदर जा जा सकेगा। सकेगा। तो गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। और जो कृष्णा जी ने कहा कि कौन सी डील्स ऐसी करनी है जरासंध के साथ, वो तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो ही पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं भूलिएगा नेक्स्ट guys। वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।